अस्सलाम वालेकुम अलम यार सिस्टम एल एस PND डिपार्टमेंट। ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ PC1 अभी ऑलरेडी हम PC1 की तो वीडियो बना चुके हैं। कुछ हमने चेंजेस किए थे PC1 में, तो उसके हवाले से मैंने कहा थोड़ा उसके हवाले से भी थोड़ा ब्रीफ कर लें। तो मेरे पास मैंने अपने साथ कुछ PC1 मैप किए हैं। मैं इस PC1 पे आता हूँ। मेन चेंजेस जो हमने किए हैं वो कैपिटल कास्ट एस्टिमेट में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो सेलेक्टेड ईयर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो CSR, ये जो PC1 है, ये बनेगा CSR 2024-27 के रेट, और ये लॉक्ड है। जब भी कोई आइटम आप इंसर्ट कर लेते हैं PC1 में, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये लॉक्ड हो जाता है। इसमें मल्टीपल आ रहे हैं। अगर मैं इनको डिलीट कर लूँ तो फिर ये अनलॉक हो जाएगा। अभी आपके पास जो ईयर कलम है अनलॉक्ड हो गया। आपने जिस CSR पे अपना PC1 बनाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास सिस्टम में दो CSR अपलोडेड है, एक 2023-24 का है और एक हमारे पास 2026-27 का है। तो आप अब जो इस साल PC1 जो बन रहे हैं, जो नए साल के, वो 26-27 से बन रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंपोर्ट आइटम्स। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई PC1 बनाया है अभी रिसेंटली और उसके आइटम्स जो CSR आइटम्स है वो बिल्कुल इस PC1 से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं, कुछ चीज चेंजेस मुझे रिकॉर्ड होंगे या डिलीट करने या एडिट करने, तो आप इस यहाँ पे वो जेड कोड दे देंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप जेड कोड दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इंपोर्ट आइटम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपने आइटम सारे डिलीट करने हैं जो आपने एंटर किए हैं इस PC1 में, तो आप रिप्लेस का बटन क्लिक करेंगे, तो आपके जो आइटम्स वो सारे डिलीट हो जाएंगे और नए आइटम्स इंपोर्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो जितने आइटम मौजूद है, 3-4 आइटम अगर पास आपने ऑलरेडी एंटर किए हैं और आप चाहते हैं कि बाकी वाले आइटम भी इसमें अपेंड हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं वापस कैंसिल करता हूँ। अब कोई से सारा सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं अर्थवर्क के हवाले से, और कोई से सारा आइटम हम सेलेक्ट करते हैं। एक कंपोजिट रेट मैंने सेलेक्ट किया है जिसकी यूनिट क्यूबिक मीटर है और यूनिट रेट ये आ रहा है आपके पास। अब मैं इसका एक आइटम सेलेक्ट करता हूँ, अर्थवर्क। इसके अलावा अब क्वांटिटी देनी है। अगर आपके पास इसमें सिंपल लेंथ इन्वॉल्व है, एरिया है और उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो आप सिंपल लेंथ आपने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल लेंथ है 450 है और इसकी ब्रेथ जो है वो 12 है, मतलब विड्थ की जो है 12 है, तो आपके पास क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया। फार्मूला आपने लाजमी देना है। अगर इस फार्मूले से आपका काम नहीं चलता है कि आपके इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है, तो आप फिर नीचे फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं इसमें मेरे पास नंबर्स भी इन्वॉल्व है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स मेरे पास ये लेंथ इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे बजाय कि यहाँ पे इसको एंटर करें, आप इसको वापस फार्मूले को डिलीट कर लें। यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी देखिए, मेरे पास जो क्वांटिटी है इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ के लिए आप पूरा लिख सकते हैं, सिंपल एल लिख लिया। लेंथ आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि 250 है, मल्टीप्लाई बाई विड्थ या ब्रेड्थ जो आपका है बी आपने दे दिया, और आपके पास वो 15 है। आपके पास जो क्वांटिटी आ रही है और कह रहा है कि मेरे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, लेंथ और इसके विड्थ 250 एंड 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, 250 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आपके पास आ रही है 3750। अच्छा, यही क्वांटिटी आप नीचे ईयर 1 में देंगे। अगर आपके पास क्वांटिटी ईयर 1 आपके पास 2-3 ईयर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है 12 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो इसलिए आपके पास ये 1 ईयर नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास ये 2 ईयर होता तो आपके पास क्वांटिटी फॉर ईयर 1 नजर आता और नीचे क्वांटिटी फॉर ईयर 2 नजर आता। तो फिर आप क्वांटिटी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि फर्स्ट ईयर में मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए और सेकेंड में मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो आप सेकेंड ईयर में भी डाल देते, और वो क्वांटिटी आपसे या इससे ना ग्रेटर हो सकती है ना कम हो सकती है। अब 3750 आ रहा है तो लाजमी बात इधर ही आप क्योंकि 1 ईयर है तो लाजमी बात ये सारा इधर ही कंज्यूम होगा, 3750। ठीक है।
अगर आपके पास सेकेंड ईयर भी नज़ारा होता तो आप कुछ यहाँ पे डाल देते, कुछ सेकेंड ईयर में डाल देते, या पूरा का पूरा आप क्वांटिटी 1 ईयर में भी डाल सकते थे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ये क्वांटिटी आप जो दे रहे हो वो आपकी इस क्वांटिटी से ना ग्रेटर हो सकती है ना कम हो सकती है, आप फिक्स देंगे, ठीक है, वैसे वरना आपको एरर देगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मेरे पास एक आइटम यहाँ पे सेव आ गई, मेरे पास फिजिकल एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे उसका रेट आ गया और इसका ईयर 1 का क्वांटिटी आ गई। नीचे में इसकी वैल्यूज आ गई कि कितना पैसे बन, यहाँ पे वो टोटल भी दे रहा है, टोटल जितनी भी आइटम होंगी वो यहाँ पे आपको टोटल नजर आ रहा होगा। यहाँ पे उसका आइटम का आपके पास उसके वैल्यू नजर आ रही है कि कितना इसका रुपीज आए, मिलियन में इसकी वैल्यूज आ रही है। अच्छा, एक तो हमारे पास ये आ गया, और इधर ईयर आपका लाख भी हो, क्योंकि 1 आइटम एंटर हो गया। अभी इसी पे आपकी सारी आइटम्स लोड होंगे 26-27 के रेट। अब मैं एक सेक्शन अर्थवर्क से एक और आइटम डालता हूँ, क्यूबिक मीटर में एक कंपोजिट रेट है, यहाँ पे अपने कंपोनेंट अर्थवर्क कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी फॉर एग्जांपल में देता हूँ, और फार्मूला मेरे पास इन्वॉल्व होगा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से सिंपल, अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास एरिया आ रहा है तो आप दे दें एरिया, लेंथ आपके पास है फॉर एग्जांपल 200 है, और इसके ब्रेथ विड्थ जो है इसका वो 20 है, हाइट फॉर एग्जांपल 15 है, आपके पास ऑटोमेटिक क्वांटिटी इधर आ जाएगी। अगर इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है तो फिर लाजमी बात है आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेंगे कि QUAN क्वांटिटी इज इक्वल टू L, इसमें फॉर एग्जांपल है 200 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसकी है 20 मिलियन, और इसका हाइट है 15 मिलियन। अब क्या इसमें नंबर ऑफ टाइम्स भी इन्वॉल्व है, 2 नंबर 30 नंबर 60 नंबर, तो मल्टीप्लाई कर दे कि इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ टाइम कितने है, वो है 15 नंबर, ठीक है। इसको आप वापस कैंसिल कर देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर के साथ 200 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ गई है खड़ी दहाई सैकड़ा हजार 10,000 0.9 मिलियन। ये क्वांटिटी आ गई, इसका रेट आ गया। जब मैं इसको, और ये क्वांटिटी मैं नीचे भी दूंगा, आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी अपनी यूनिट रेट के साथ, और इधर आपके पास ये सेव हो जाएगी। आपके पास ये 200 भी आ गया, ये आपका रेट है, इसकी क्वांटिटी है ईयर 1 में, नीचे इसकी वैल्यू भी आ गई, और इधर टोटल सम भी आ गई। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई परसेंटेज में वे आ रहा है, पर 2% 30% आ रहा है, इसी तरह आप कह रहे हैं अपर हमारे पास जो होते हैं फ्लोर होते हैं, 3rd फ्लोर 5th फ्लोर होते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू देनी तो हमारे पास CSR में तो वो कैलकुलेट अब कैलकुलेट करेगी, फिर आप देंगे। यहाँ पे तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने कस्टम रेट भी दिया हुआ है। आपने फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्क लिया और कोई यूनिट रेट लिया, जो भी है आपके पास, ये आ गया, ये आपके पास इसका यूनिट रेट आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि क्योंकि ये मेरा बेस वैल्यू ये होगा, लेकिन मैंने 4th फ्लोर की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस कुछ करना है इसमें, तो आप कस्टम यूनिट रेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप उसका कस्टम रेट देंगे। लाजमी बात है आपने उसको कैलकुलेट किया होगा, इधर आप दे देंगे, और इधर आप इसका कंपोनेंट दे देंगे, दे दिया। अब क्वांटिटी इसमें कितनी इन्वॉल्व है, क्वांटिटी का फार्मूला अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास वॉल्यूम इन्वॉल्व है या एरिया इन्वॉल्व है, तो आप दे देंगे, या वॉल्यूम आपने दे दिया। इसमें नंबर्स अगर इन्वॉल्व नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें दे देंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेंथ है 200 है, इसके विड्थ जो है वो 10 है, हाइट इसकी 12 है, आपके पास इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है, फार्मूला इसमें आर डी आ गया। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू ये वाली, ये जो कस्टम रेट आप दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे पास ये है, किस तरह आ रही है, आप कह रहे हो कि मेरे पास जो ऑलरेडी बेस वैल्यू है, आप इधर लिख लेंगे कि बेस वैल्यू जो है वो मेरे पास है 879 पॉइंट, क्योंकि इसी के बेस पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू 439, ये आपकी CSR वैल्यू। इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है, कुछ वैल्यूज आ रही जा रही, आप कह रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर एग्जांपल, या जमा हो रहा है 4500, या माइनस हो रहा है, तो आप इस तरह रखेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्लस हो रहा है
ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। आप इसको जमा करेंगे 879.439 प्लस 4500, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप डाल देंगे 5379.439। इस तरह की कस्टम वैल्यू भी इसमें आ गई। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी आ गई 24000। यहाँ पे हम लिखेंगे 24000, इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू भी, कस्टम वैल्यू भी आपके पास आ गई। अच्छा, लास्ट आपके पास ये है, अगर आपने कोई कंसल्टेंसी डालनी परसेंटेज वाइज या कोई आपने कंटीजेंसी डालनी है तो आप इसको एनएसआर करेंगे। और इस तरह आपके पास आप कह रहे हैं कि मेरे पास, क्योंकि परसेंटेज में होती है, आप परसेंट वाला यूनिट ले लेंगे। आप कह रहे हैं कि यूनिट रेट इसका आ रहा है 25 लाख फॉर एग्जाम्पल, या 15 लाख आ रहा है, 25 लाख आ रहा है, तो आप रुपीज़ में देंगे। और इधर आप कंपोनेंट डालेंगे कि मेरे पास कंटीजेंसी है, आप कह रहे हैं कि 1% या 2%, इधर लिखेंगे 1% कंटीजेंसी है ऑफ टोटल कास्ट। ठीक है, इधर आपने कंटीजेंसी दे दी कि टोटल कास्ट की बन रही है, और इधर आपका नाम क्वालिटी 1 है तो इधर भी आप 1 दे देंगे। इस तरह आपके पास, अच्छा क्वांटिटी मैंने सही नहीं दिया था, सेव करते हैं। इस तरह के पास कंटीजेंसी भी आपके पास आ गई। ठीक है, एज एन एस आर आइटम। और इसी तरह आप कंसल्टेंसी भी इस तरह एज एन एस आइटम डाल देंगे तो आपके पास इधर आ जाएगी। और अच्छा, मेरे ख्याल में सेसर के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने ब्रीफ कर ली, तो इसमें अगर कोई मेरे ख्याल में क्वेश्चन अभी नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास जो हमारे पास यहाँ है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है मैंने इसका ऑलरेडी पहले से सेव किया था। तो आप इधर आपका प्रिपेयर्ड बाय और इस तरह चेक्ड बाय ये सारे ऐड करेंगे, वन बाय वन क्लिक करेंगे तो इस तरह के पास ये विंडो खुलती जाएगी। सारे आप सेव करेंगे। इसी सर्टिफिकेट पे स्कीम की अप्रूवल भी होगी। जब अप्रूवल टाइम पे डीसीओ या पीडब्ल्यूपीओ जब हो जाएगा तो आपका चीफ सेक्शन जो होगा ये साइंड कापी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, वो उस स्कीम के साथ अटैच करेगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल इसी को आप इस्तेमाल करेंगे, बजाय कि आप अपने वाले अटैच करें। इसको आपने इस तरह सेव करके, मैंने ऑलरेडी बनाया, जब क्लिक करेंगे सेव पे सेव हो जाएगा, सर्टिफिकेट के पास आ जाएगा। और एनेक्चर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। एनेक्चर इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आमतौर पर डॉक्यूमेंट जो है एनेक्चर हमारे पास बिल्कुल हमने एंड पेज पे दिया हुआ है। पहले आपके पास हर सेक्शन में आ रहे थे, हमने वहां से हटा के यहाँ पे लाए हैं। अब मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ एनेक्चर ऐड किए हुए हैं। अब मैं इसको अगर डिलीट करता हूं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। कम से कम आपने 3 एनेक्चर्स तो ऐड करने हैं सिविल वर्क के हवाले से, अगर बिल्डिंग के हवाले से, क्योंकि उसमें लाजिम बात है मैप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिजाइन होते हैं, प्लान होते हैं, ये सारे अपने करने होते हैं। ये आपके अटैच डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एनेक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अपनी तरफ से जहन में रख लीजिए, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं पहले आप लोड करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोर्टल में। डॉक्यूमेंट पोर्टल जब लोड करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, जब भी फाइल ऐड करेंगे तो इसको आप लाजिम करें कि इशू डेट हमने जो भी दिया हुआ है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट टाइप आप जरूर क्या टाइप है, क्या दे रहे हो। PC1 सर्टिफिकेट है, PC2 सर्टिफिकेट बात वहाँ पे अपलोड करेंगे। जब वहाँ से डाउनलोड करेंगे फिर अपलोड करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल एनेक्चर्स में क्या है, क्रॉस सेक्शन है, जो भी है, तो आप उसका टाइप बहुत सही तरह उसके साथ सेलेक्ट करें। ठीक है, साइट प्लान है, जो भी है आपने साइट प्लान किया, यहाँ पे आप जब दोगे नाम तो लाजिम बात है उसका कोड लाजिम लिखे कि किस स्कीम का है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर स्कीम की ये है तो आप लाजमी, और इसमें लिख लिखे है क्या, आप लिखेंगे साइट प्लान है। ठीक है, ये लाजमी है। और वहां से आप फाइल क्या करेंगे, चूज कर देंगे जो भी फाइल है, तो इसको ओपन करके इधर सेव कर देंगे। यहाँ पे आपके पास वो फाइल इधर आ जाएगी। ठीक है, वापस हम प्लानिंग कमीशन में जाते हैं, PC1 में जाते हैं, परफॉर्म में जाते हैं। एनेक्चर्स आपके लाजमी है। ठीक है, वो आप सही जो साइट प्लान है, डिजाइन, ये सारे आप एनेक्स करेंगे। मेरी वीडियो के टाइम भी खत्म होने जा रहा है, मैं आता हूँ एनेक्चर्स पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, मैं एक दो डाल देता हूँ। आप सेलेक्ट, ये आपको नाम जो नजर आ रहे हैं, आप पहले डॉक पोर्टल में लोड करेंगे तो यहाँ पे उसके नाम नजर आ रहे होंगे, आप इसको सेव कर देंगे। कम से कम आपने 3 तो लाजमी करने होंगे, कर लिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सेव एंड प्रिंट अपलोड पे आता हूँ। यहाँ पे आपके पास चेकलिस्ट आएगा। चेकलिस्ट मतलब ये है कि आप चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने अपने पीछे से लगाई हुई। ठीक है, आपने ये कर दिया, सेव चेकलिस्ट पे सिलेक्शन कर देंगे। इस तरह के पास ये चेकलिस्ट भी शो हो जाएगा। अपलोडेड नजर आ रहे हैं कौन से आपने अपलोड किए हुए हैं।
और इस तरह फिर लॉक कर देंगे अपने पीसी